लोगों के अंदर भय पैदा करके जाति के नाम का, समाज के नाम का, आतंकवाद के नाम का एक दूसरे को आपस में लड़ाने का भय पैदा करते थे और भय पैदा करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित करते थे। इनका ध्यान देश के विकास की तरफ नहीं था, इनका ध्यान देश की कुर्सी के ऊपर था। कैसे कुर्सी बचे रहे, किसी की भी बलि चढ़ानी हो वो कांग्रेस से सीख सकते हैं कि कैसे बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि मास्टरमाइंड है, एक्सपर्ट है बलि चढ़ाने में। एक गलती नहीं, मैंने कहा कि बार बार गलती की, समाधान नहीं हुआ, समस्या और समस्या गहरी होती चली गई। लोगों को डरा करके, लोगों को बरगला करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखते रहे। देश में 55 साल तक इनका ये खेला चलता रहा और धीरे धीरे करके लोग समझने लगे, और जब समझने लगे तो भाइयों फिर कांग्रेस से पंडा भी छटवाने लगे। आपके सामने ये तो अपना तो कर देती है, अपने नजदीक के लोगों का करते हैं, बाकी आम जनता नहीं किसी को। गरीब व्यक्ति इनके समय में गरीब हुआ है इनकी गलत नीतियों के कारण। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को खुशहाल और मजबूत करने का काम गति से 10 वर्षों में किया है। मुझे ध्यान में है, मैंने कहा है कि सबसे पहले तो बड़ी गलती इन्होंने जम्मू कश्मीर की थी। एक ही रियासत थी, उसी रियासत को ही लेकर के कितना खून खराबा होता रहता था, पूरे देश में भय रहता था। परंतु मोदी जी ने आकर के सबसे पहले वहां से धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया। ये कांग्रेस की गलती थी, उस गलती का सुधार किया। ये देश विकास की गति में आगे बढ़े, सबका समान रूप से विकास होने चाहिए, सबका समान रूप से विकास होना चाहिए। ये सोच अगर किसी की थी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की थी। और भाइयों, आप सब जानते हैं दूसरी गलती इनकी थी, आप लोगों को मालूम है दूसरी गलती थी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम बात करें, 40 सालों से एक बड़ी समस्या वहां पनपी हुई थी। वहां पर बोडो सरकार के साथ संघर्ष करता था, अलग अपना देश की मांग करता था, परंतु कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने उसका समाधान नहीं किया। बोडो का संघर्ष वो सरकार के साथ चलता था, तो उसमें जब संघर्ष चलता था तो लोकल सरकार है, वहां के सरकार के पुलिस के कर्मचारी मारे जाते थे, जो हमारी आर्मी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, उनके जवान मारे जाते थे, बोडो के लोग भी मारे जाते थे। उसके साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते थे। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग उस आतंकवाद की भेंट चढ़ जाते थे, परंतु समाधान नहीं था। लगातार लोग उस समस्या से जूझ रहे थे। उस समस्या का भी समाधान न करके अगर किसी ने किया, इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है आज नॉर्थ ईस्ट भी विकास की गति में पूरे भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहा है। परंतु ये लोग तो अपनी राजनीति के लिए कि हमारी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे,
उसको बचाने के लिए ये लोग भाइयों किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या क्या गलतियां हैं। कांग्रेस ने जनगणना की कांग्रेस ने, और उसमें लगभग जिन्होंने जनगणना की, इसमें जो जातियां शामिल की गई, वो जातियां इस देश के अंदर इन्होंने अपनी वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए इन्होंने जो जनगणना की है उसमें 8.19 करोड़ जो जनगणना की गई, जब आंकड़े प्रकाशित हुए 8.19 करोड़ गलतियां उसके अंदर की गई। जातियों के अंदर भी सब जातियां बना दी गई। कांग्रेस ने जब जनगणना की, एक जाति के अंदर अगर गोत भी था, उस गोत को भी जाति में लिख दिया, क्योंकि अपना वोट बैंक सुरक्षित करना था। यह जनगणना इस प्रकार की गई जिसका देश को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर जो ये जनगणना हुई उस समय के अंदर 4,893 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। पैसा खर्च करने में तो माहिर थे, पैसा तो इस तरह खर्च कराते जाओ, पता नहीं क्या कर रहे। एक कहावत है, जब ये काम करेगा थे बुजुर्ग बोलते थे, कहा खोदने पहाड़ निकला चूहा। ऐसा तो खर्च करते थे पूरा, परंतु रिजल्ट 0। मरे का करते थे। कांग्रेस हमारी पड़ी है। और भाइयों, अभी कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके भी सुधार की एक घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जो काम किए हैं उस काम को अपना केंद्र बिंदु वोट बैंक रखा है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कैबिनेट के अंदर की कि हम जनगणना कराएंगे। ये जो गलती कांग्रेस ने की है इसका भी सुधार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सुधार में लगे हुए हैं, कांग्रेस की गलतियां हैं। और भाइयों, गलतियां नहीं करती, अपने वोट बैंक के लिए पता नहीं क्या कर दिया। 84 के अंदर क्या करें, 84 के जब दंगे हुए, अपने वोट बैंक के लिए काम किया कांग्रेस ने। और ये कहे कि अहंकार में थी कांग्रेस, बड़े अहंकार में थी, जो कहा मैंने कि वोट की जरूरत नहीं है। भाई यहां पे एक वोट की जरूरत है। जरूरत है नहीं है। हम तो दिन रात एक कर मजा जा नहीं जा, वोट बैंक के लिए जाते हैं, सरकार की नीतियों के लिए जाते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसलिए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए जाते हैं। 84 के अंदर क्या कत्लेआम किया, एक वोट बैंक को अपने को सुरक्षित करने के लिए। अरे 1
वर्ण को ही गांव पर लगा दिया। ये कांग्रेस की कितनी गलत नीति है भाई, इस बात को हमें समझना होगा। कांग्रेस लगातार, अब तो इसका भाई खत्म हो गया मामला, अब नहीं बचा कुछ भी। इविल के आदमी और जैसे ग्रुप या कह रहे ना, ये दूसरा रूप बदल का है क्या, ये इस तरह हमने समझना होगा। एक दूसरे रूप में केजरीवाल है क्या, तो नहीं कहा तो ये हरियाणा में चोरी डाइट कर दी, पंजाब में करनी है, हो जाएगी। आप लोग के लिए करनी है ना, आप लोग को भी करनी है। और ये कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है, मैं देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो ही कल कैबिनेट की बैठक हुई, प्रेस के सामने आके बैठ गया, कहा जी ये तो हमने कहा था अभी जाति जनगणना करावांगे, हमने कहा था। हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं यहाँ, मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूं। अगर राहुल गांधी इसको सुने, राहुल गांधी को सुननी चाहिए, जो वो कल चौड़ा होकर प्रेस के सामने बैठ गया, कहा जी हमने कहा था। राहुल गांधी को शायद याद होगा 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान था लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर राहुल गांधी को मालूम हो तो वो वहां की निकलवा करके रिपोर्ट आप उसको देख सकते हैं। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था कि इस जाति जनगणना के लिए एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की अपनी स्तुति दी थी। उन्होंने उसका सपोर्ट किया था, ये करनी चाहिए, भी कर दे। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के, शायद राहुल गांधी को नहीं याद होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इन्होंने सिस्टम को खराब करके रखा। अपनी बात को याद नहीं रहती इनके, ये तो खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। उस समय के गृह मंत्री कांग्रेस सरकार के पी चिदंबरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था। ये जो बात कह रहे हैं कि हमने इस बात का समर्थन किया था, परंतु किस प्रकार की जनगणना की गई मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि इस प्रकार की जनगणना इनके समय के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जातियों में जो गोत है, गोत को भी जातियों में लिखा गया था। और उसने इसका विरोध किया और कहा, ये पी चिदंबरम के बयान है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी।